आओ बहू, आओ आओ। यह है तुम्हारे पति का कमरा। सिर्फ पति का क्यों? मेरा नहीं है? हाँ, तुम्हारा भी तो कमरा है। मैंने तो सुना है कि बेडरूम लड़कियों का होता है। आपके घर में क्या बेडरूम लड़कों का ही होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बेडरूम दोनों का है। सानवी, हाँ बोलिए ना। अरे इसे आशीर्वाद के गहने ही नहीं पहनाए गए हैं, हमारे गले का हार तो लेकर आ। ओ, तो लेकर आना। हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये तुम्हारे लिए है। इस घर की बहुएं इसे पहनती हैं। बहुएं तो बहुत हैं। किस किस बहू ने पहना है? मान लो ये तुम्हारे लिए है, मतलब मेरे बेटे की बहू के लिए रखा था। अब इसको पहन लो। ये तो बहुत पुराना हो गया था, इसलिए इसको हमने नई डिजाइन में बनवाया है। डिजाइन कैसा लगा? डिजाइन तो बहुत सुंदर है। लगता है आपकी पसंद है। आपके घर में शादी के बाद पहला दिन है ये मेरा। आपके पसंद के गहने भी लिए, लेकिन इसके बाद माँ बुरा मत मानिएगा। बड़ी माँ, बड़ी दीदी, आप लोग भी बुरा मत मानिएगा। मतलब? इसके बाद से अब मैं अपने पति के पसंद के ही गहने पहनूंगी, या फिर खुद पसंद कर लूंगी। हाँ? देखो मेहंदी, इस घर में चाहे जो कुछ भी हो, वो कौशिकी की पसंद से ही होता है। इसका डिसीजन ही सब कुछ है। हाँ, यही सही है। बड़ी दीदी जो कहती हैं, इस घर में वही होता है। ऐसा है क्या? हाँ, लेकिन क्यों? नहीं, वो मुझे जहाँ तक पता है, आप इस घर की बेटी हैं। डिसीजन तो घर की बहुएं लेती है। ये सब तुम क्या बोल रही हो? सानवी, ऐसे क्या बैठी हो? ये सब इसको पहना दो ना। हाँ, हार पहनाओ, उसके बाद ये चूड़ी बाला, ये सब भी तो पहनाना पड़ेगा ना। चाची जी, जल्दी बात पहनाओ। दबाने की कोशिश मत करिए। अभी तक तो घर की चौखट लांग कर ठीक से घर में प्रवेश तक नहीं किया। हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा अभी तक। माला में बासी फूलों की खुशबू भी बाकी है, और अभी से तुम अपनी पसंद नापसंद बताने लग गई हो। इतनी जल्दी मत करो। मुखर्जी भवन में कौशिकी मुखर्जी की बात ही आखिरी बात होती है। ये बात याद रखना, भूल मत जाना। उत्सव, तुम अपनी पत्नी से कह देना, वो यहाँ सिर्फ तेरा ही घर संसार बसाने आई है, पर मुखर्जी परिवार बहुत बड़ा परिवार है। और यहाँ मैं जो कहती हूँ वही होता है। मेरी इंसल्ट की गई है। इंसल्ट की गई है मेरी। इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी इंसल्ट करने की? सॉरी, मुझसे नहीं होगा। उत्सव सुनो, आई लव यू। ये तुम्हारी और मेरी गिरहस्ती है। और मैं किसी को इंटरफियर नहीं करने दूंगी।
किसी को नहीं। और ये बात मैं साफ साफ कह देती हूँ। आ गई वो, अब आएगा असली मजा। लगता है कौशिकी मुखर्जी के जीवन में एक और तूफान आ ही गया। जगधात्री, क्या? कहीं ये खेल मुसीबतों से भरा तो नहीं हो जाएगा? कौन सा खेल? ये शादी वादी का खेल, ये आग से खेलने के जैसा है। हाथ जल जाएंगे। क्या कहना चाहती हो तुम? भक्तजन भगवान के पास ही पागलों की तरह भक्ति और प्रेम लेकर जाते हैं। भगवान उनकी रक्षा करते हैं। प्यार करते हैं क्या? नहीं। मेरी दादी माँ मुझसे कहती हैं, मैं सिर्फ नाम से ही जगधात्री नहीं हूँ, कर्म से भी हूँ। ये सब बातें छोड़ो। मान लो ना मुझे एक नया केस मिला है, तुम्हारी जिंदगी का केस। जैस सन्याल इसे, सॉरी, जगधात्री इसे सॉल्व करके ही रहेगी। हेलो, क्या हुआ? क्या बात है? मैंने सुना तुम घर पर नहीं हो। तुझे कैसे पता चला? घर पर फोन किया था, पापा ने बताया। ओह, तेरा ससुराल में स्वागत हो गया क्या? स्वागत हो गया मतलब? क्या धमाका हुआ, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। तुम तो सोच भी नहीं सकती। सही कहते हैं, हमारे गांव के रिवाज ना इनके शहरी रिवाजों के आगे चारों खाने चित हो गए। मुझे गले का जो सेट मिला है ना, तुम तो सोच भी नहीं सकती, आंखें फट जाएंगी तुम्हारी। क्या डिजाइन है, क्या बताऊं तुम्हें मैं। हाय डार्लिंग, ये क्या? तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुई? नहीं। क्यों? अरे फ्रेश हो जाओ जल्दी से, इसके बाद रेस्ट भी तो करना है। नहीं, रेस्ट नहीं कर सकती एक कमरे में। मतलब? आज काल रात्रि है। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। अब तुम अभी कपड़े चेंज कर लो। तुम्हारे सूटकेस के भीतर सब कुछ है, तुम्हारे घर के सारे कपड़े। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ। हाँ, आज हम एक साथ डिनर करेंगे। हाँ, अच्छा सुनिए, डिनर में क्या क्या है बता दीजिएगा। I mean, क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती। फूड हैबिट तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगी ना। वैसे कोई भी हैबिट चेंज नहीं करूंगी। शादी से पहले तो तुम बहुत अलग सी लग रही थी, और शादी के बाद थोड़ा अलग सी लग रही हो। एनीवे, तुम अपनी सारी फूड हैबिट्स बता देना, वही खाना भिजवा दूंगी मैं। चिंता मत करो, कोई परेशानी नहीं होगी। चलती हूँ। हेलो हेलो, हाँ बोलो। कौन है तू? ऐसे किससे बात कर रही है? अपनी सासू माँ से। आज सबको समझा दिया है। मेहंदी कौन है? मेहंदी मुखर्जी,
उत्सव मुखर्जी की पत्नी, समझा दिया है। डार्लिंग, मेरा हार खोलना जरा। आओ ना। मेरे पति मेरा हार खोल रहे हैं। आज काल रात्रि है और कल सुहाग रात। और सुहाग रात को देखना रोमांस किसे कहते हैं? ये सब बातें छोड़, मैं रखती हूँ। क्यों, बिजी हो क्या? हाँ, एक बहुत जरूरी केस सॉल्व करना है मुझे। केस? कैसा केस? तुम कौन सा केस सॉल्व करोगी? मेरा मतलब, मेरे एक जानने वाले बहुत मुसीबत में पड़ गए हैं। उनकी मदद करनी होगी, उनके साथ रहना होगा मुझे। मुसीबत? कैसी मुसीबत? वो एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, बार बार हार जा रहे हैं। अब उन्हें जिताना होगा। तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, काफी उलझी सी लग रही है। तुम घर कब तक जाओगी? पता नहीं। सुनो, सारे सामान वगैरह का क्या होगा? तेरा सारा सामान आज चला जाएगा और तेरे रिसेप्शन के फूलों की सजावट कल जाएगी। रखती हूँ। ए, सुनो सुनो सुनो, मैं ना सिंदूर लगाकर बहुत अलग लग रही हूँ, मतलब टिपिकल पत्नी जैसी लग रही हूँ मैं। अभी मैं भी ना पत्नी जैसी लग रही हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम पत्नी जैसी लग रही हो मतलब? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो मैं रखती हूँ। क्या कहा उसने ये सब? वो भी पत्नी की तरह लग रही है। पूरी पागल हो गई है वो। असल में ना जलन है, ये जलन हो रही है उसे। वो बस जल रही है। मुझे नहीं पहचानोगे, मैं मेनन का आदमी बोल रहा हूँ। क्या चाहिए? मेनन की बेल हो चुकी है। क्या? मेनन की बेल हो गई? हाँ, बेल हो गई है। अब चिंता नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। सच में? मेनन ने कहा है कि उससे फोन कर लेना। जस सान्यान, तुम कुछ नहीं कर पाई। मेनन को जमानत मिल गई। दैट्स ग्रेट। बात करनी होगी उससे, जल्दी बात करनी होगी। ये क्या है? जब नाटक कर ही रही हो, पति पत्नी का खेल जब खेल ही रही हो, तो फिर ये हार पहन लो। कैसा हार है ये? पहले मैं इसे पहना दूं, उसके बाद बताता हूँ।
ये किसका हार है? ये मेरी माँ का हार है। पापा ने शादी के वक्त दिया था। नहीं नहीं नहीं, ये हार मुझे क्यों पहना रहे हो? मैं सचमुच की बीवी नहीं हूँ। मैं ये नहीं पहन सकती स्वयंभू, प्लीज। मैं ये नहीं पहन सकती। प्लीज प्लीज इसे मत उतारो। देखो, भले तुमने मुझसे प्यार नहीं किया है, पर मैं तो तुमसे प्यार करता हूं ना। अभी तुम्ही ने तो कहा कि तुम भगवान की तरह रक्षा कर रही हो, तो मेरे प्यार का भी मान रख लो ना प्लीज। तुम्हें दिल में नहीं रखना होगा, बस अपने दोनों हाथों के बीच रख लो। प्लीज फेंक मत देना, फॉर गॉड सेक। मैं नहीं जानता मेरी माँ कहाँ है, पर जहां भी होंगी देख रही होंगी। प्लीज मत उतारो। कहाँ जा रही हो? मिनाल के पास जा रही हूँ। मैं जाऊंगा। नहीं, तुम नहीं जाओगे। तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम चुपचाप यहीं रहो। यहाँ से निकलकर तुम सीधे अपने पापा के घर पर जाओगे और मैं जाऊंगी अपने नकली ससुराल में। आती हूँ। एक बात कहनी है स्वयंभू। क्या? उस दिन शादी में बहुत सारे लोग इनवाइटेड थे। तुमने ठीक से पहचाना था क्या? वही तुम्हारे पिता हैं? हाँ, पहचाना था। तुम उनके बारे में सब कुछ जानते हो? हाँ, जानता हूँ। वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनका ऑफिस कहाँ है, सब कुछ जानते हो तुम? सब जानता हूँ। वो एक बहुत ही जाने माने इंसान है। कौन है वो? मैं अभी आती हूँ। ऑफिस में बुला रहे हैं। उत्सव, यस मॉम। तुम्हारी ससुराल से फोन आया था। काका के पास फोन है, जाकर जरा देख लो ना। तुम अब जल्दी से रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में ही खाना परोस दिया जाएगा। खाना कौन बना रहा है? मॉम। तुम मुझे मॉम मत बोलो, माँ बोलो। क्या माँ? ऐसा क्यों? इतना बड़ा घर है आप लोगों का, इतना बड़ा कारोबार है, इतने बड़े लोग हैं आप लोग, इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं। माँ आप पर अच्छा नहीं लगता। मॉम ही बेटर है। और वैसे भी मैं वेस्टर्न कल्चर पसंद करती हूँ। ठीक है, तुम मॉम ही बोलो। एक और बात क्या है जानती हैं? मैं अपने घर में भी अपनी माँ को माँ ही बुलाती हूँ, इसीलिए आपको मम्मी बुलाऊं? ठीक है, तुम जल्दी तैयार हो जाओ। अच्छा, मैं पूछ रही थी क्या मैं खुद ही तैयार हो जाऊं? अब आपके घर में कोई मेड सर्वेंट नहीं है थोड़ी हेल्प करने के लिए? हाँ, वो तो है, पर पार्लर से तुम्हें सजाने के लिए कुछ लोग आएंगे, वो ठीक है ना? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे वहाँ पर बहुत काम है। मैं जा रही हूँ, ठीक है? हेलो सर, 2 लोग यहाँ आपसे मिलने के लिए आए हैं। अपॉइंटमेंट है? नो सर। तो फिर कॉल क्यों कर रही हो? डोंट डिस्टर्ब मी। हेलो। ना 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 ना, एडिटोरियल कॉलम मेरा सरदर्द नहीं है। उसमें अपना दिमाग कौश की लगाती है क्योंकि खबर उसे बेचनी होती है। मैं मैनेजमेंट देखता हूँ। चंद्रनाथ जी को भेजिए, दैट्स ऑल। नहीं नहीं, इस मामले में मुझे कुछ भी नहीं पता है। फोन रखता हूँ। हाँ, अब क्या हुआ? सर, वो लोग बहुत जबरदस्ती कर रहे हैं। अजीब बात है, जबरदस्ती कर रहे हैं मतलब? ये क्या मजाक चल रहा है?
सिक्योरिटी को बुलाओ और उन्हें यहाँ से बाहर निकलवा दो। सर लेकिन क्या 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 मतलब क्या सर? अरे वो क्या ऊपर से आए हुए हैं? सर मुझे नहीं पता कि वो कैसे। अरे फोन क्यों छीन लिया आपने? हेलो, आप मुलाकात क्यों नहीं करेंगे? हाउ डेयर यू! आपको पता है आप किससे बात कर रही हैं? आप जानती हैं मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ? आपको पता है मेरी पावर क्या है? Who the hell? आप कौन हैं आप? मैं आपकी बहू हूँ। क्या? बहू? अरे तो बताना चाहिए था ना कि तुम आई हो। अरे आओ, अंदर आओ। आप मुझे पहचानते हैं? हाँ, पहचानूंगा क्यों नहीं? अपने बेटा बहू को मैं नहीं पहचानूंगा? क्या कह रही हो तुम? फिर तो बेटे को भी पहचानते होंगे। पहचानूंगा क्यों नहीं? सुनो, मुझसे क्या मजाक कर रही हो? इस तरह का मजाक मैं पसंद नहीं करता हूँ। और तुम ऑफिस क्यों आई हो? मैं ऑफिस आई हूँ सिर्फ आपसे मिलने के लिए। घर पर फोन किया था, पता चला आप नहीं हैं। यहाँ से सीधे घर जाऊंगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तुम कह रही हो कि तुम मेरी बहू हो और फिर तुम मेरे ऑफिस आई हो। घर में तो किसी ने नहीं बताया। बताएंगे कैसे? क्योंकि आपकी ये बहू जिस बेटे की पत्नी है, उसी बेटे को तो आप जगह नहीं दे रहे, स्वीकार नहीं कर रहे। क्या कह रही हो? किसे क्या नहीं दे रहा है? कौन है वो? आ रही हूँ, मैं उसे लेकर आपके पास ही आ रही हूँ। मैडम आप कौन हैं? आई कार्ड ही काफी है। मैडम हमारे यहाँ का कार्ड। जरूरत नहीं। चलो स्वयंभू। बागची बोल रहा हूँ। क्या हुआ? मिनन फरार हो गया। ये कैसे हुआ? कैसे फरार हुआ मिनाल? वो नहीं जानता, पर साधु भाई ने इमीडिएटली बुलाया है जैस। अच्छा, तुम्हारे काम की जिम्मेदारी धीरे धीरे कम होती जा रही है ना? वरना मिनन की तरह एक बड़ा क्रिमिनल तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर कैसे भाग गया? आंखों में धूल झोंक कर भागा है या भगाया गया है, वो मैं देख लूंगी। तुम जाकर उनसे मिलो, मैं आती हूँ। वो देखिए उत्सव भी आ गए। बात हुई? हाँ। सुनो ना उत्सव, आज हम रेस्टोरेंट जाएंगे। रेस्टोरेंट जाएंगे मतलब? यहाँ तो खाना खिलाने की रस्म होने वाली है ना। प्लीज 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 आज हम बाहर खाएंगे। अरे लेकिन मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम लेकिन मनमानी कर रही हो मेहंदी, जिद कर रही हो। अभी कहा ना पैम्पर्ड, मैं बहुत ही पैम्पर्ड हूँ। थोड़ा थोड़ा जिद करना अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। आशा करती हूँ मेरी सासू माँ मेरी बात को समझेंगी। पर ये सब क्यों? दरअसल मम्मी, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पर राज करती हूँ, पर यहाँ आकर देखा कौशिकी मुखर्जी का राज है। पर कौशिकी मुखर्जी तो इस घर की बेटी है और ये तो मेरा परिवार है। तो राज वो खुद अपने घर पर जाकर करे। अपने परिवार पर मैं किसी को राज नहीं करने दूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, कौशिकी मुखर्जी ने अगर छोटी मछली की मलाई करी और भेट की मछली की सब्जी हमारे लिए नहीं बनाई तो मैं आज घर में खाना नहीं खाऊंगी। लेट्स गो टू द रेस्टोरेंट। हम किसी 5 स्टार में डिनर कर लेंगे।
जाती हूँ, मैं जाकर नहा लेती हूँ। थोड़ी देर में पार्लर वाले आ जाएंगे ना मुझे तैयार करने। उत्सव, उत्सव, हम इस लड़की को जैसे देखा था वो वैसी नहीं है। ऐसी लड़की ही तो चाहिए बड़ी दीदी को कंट्रोल में रखने के लिए। उत्सव, हाँ, उसने सही तो कहा। बड़ी दीदी इस घर की बेटी है, घर की बहू नहीं। तू अपनी बड़ी दीदी को ये बात बोल पाएगा? मैं तो नहीं कह पाऊंगा, बट आई एम श्योर मेहंदी जरूर कह पाएगी। मैं आपकी बहू हूँ। ये बहू जिस बेटे की पत्नी है, उसी बेटे को तो आप जगह नहीं दे रहे, स्वीकार नहीं कर रहे। उसे लेकर मैं आपके पास ही आ रही हूँ। आ सकता हूँ? कौन? कौन? कौन हो तुम? पहचान नहीं पा रहे ना? नहीं, नहीं पहचान नहीं पा रहा हूं, नहीं पहचान पा रहा हूं। पहचानने की जरूरत ही क्या है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम अंदर कैसे आए? एक लेडी ने फोन करके कहा कि मेरी बहू आ रही। कहाँ है मेरी बहू? मेरा बेटा कहाँ है? मैं हूँ। मैं ही आपका बेटा हूँ। बेटा? मतलब? अच्छे से देखिए। स्वयंभू, स्वयंभू मुखर्जी। बचपन में आपने मेरा नाम रखा था सूर्यनाथ। नहीं पहचान पा रहे आप? कौन हो तुम? राजनाथ मुखर्जी और उर्मिला मुखर्जी का बेटा हूं मैं। राजनाथ मुखर्जी और उर्मिला मुखर्जी का बेटा हूं मैं। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। ये नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हो तुम। ये क्या हो रहा है चाचा जी? चाचा जी क्या क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। चाचा जी क्या हुआ? बताइए तो सही मुझे आप। कुछ भी नहीं हुआ। सेंड सम सिक्योरिटी इमीडिएटली। सिक्योरिटी, इसे पकड़ो। पापा, 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 बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो इसे, ऐसे बाहर निकालो। मैं आपका बेटा हूँ पापा। पापा प्लीज समझने की कोशिश करिए, मैं आपका बेटा हूँ। मैं राजनाथ मुखर्जी और उर्मिला मुखर्जी का बेटा हूँ। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए पापा। पापा, पापा आपको याद है आपने बचपन में मेरा नाम रखा था सूर्यनाथ मुखर्जी। प्लीज पापा समझने की कोशिश कीजिए। मैं पापा प्लीज ऐसे मत निकालिए मुझे। पापा मत निकालिए। आई लव यू पापा, आई लव यू, आई लव यू पापा, पापा आई लव यू। ये क्या था चाचा जी? चाचा जी क्या हुआ है? उस लड़के ने ये क्या कहा? झूठ बोल रहा था, कुछ नहीं, वो झूठ कह रहा था। चाचा जी उर्मिला कौन है?
उर्मिला, मैं बताता हूँ, तू किसी से कहेगी तो नहीं? मैं तुझ पे सबसे ज्यादा विश्वास करता हूँ कौशिकी। तू तो जानती है ना, मैं तुझ पे सबसे ज्यादा विश्वास करता हूँ कौशिकी। किसी से कहेगी तो नहीं ना? आप चिंता मत करिए, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आपको मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा चाचा जी। क्यों बताना क्यों पड़ेगा? क्योंकि ऐसे केस मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ, वो आपको भी पता है। आई थिंक यू नीड हेल्प चाचा जी। मुझे सच बताइए। हाँ चाचा जी, सच बताइए, बात क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आ रही है तुमको? कितने इनरिस्पॉन्सिबल इंसान हो तुम। हट! कहां गई थी? कहां गई थी तुम? तुम उसको छोड़कर कहां गई थी? मिनाल 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 भाग गया है, समझ रही हो? पूरे शहर में अब वो क्या करेगा, समझ रही हो? मुखर्जी परिवार में अब क्या होगा? अरे वो एक खतरनाक क्रिमिनल है, इंटरपोल तक उसकी तलाश कर रहा है। पता नहीं है तुम्हें? आई एम सॉरी। व्हाट सॉरी? कहां गई थी तुम? कहां गई थी? शादी करने। व्हाट? सिंदूर पर आप ध्यान नहीं दे रहे? शादी कर ली है इसने। शादी कर ली है? किससे शादी कर ली है? बताओ मुझे, किससे शादी की है तुमने? इट्स पर्सनल। ओह, ओके। तुम्हारे किसी पर्सनल मामले में मैं अपना दिमाग खराब नहीं करूंगा, बट आई नीड एक्सप्लेनेशन। 72 घंटे, जस्ट 72 घंटे। उसके अंदर अगर तुम मिनाल को वापस नहीं ला पाई तो डिपार्टमेंट तुम्हारे ऊपर शो कॉज करेगा। अंडरस्टैंड? शो कॉज। हेलो। हेलो, क्या हुआ शंभू? आई एम सॉरी, मुझे वापस आना पड़ा। मुझे भगा दिया उन्होंने, बेइज्जत किया, सिक्योरिटी बुलाकर मुझे ऑफिस से बाहर निकाल दिया। ऑफिस से भगा दिया तो क्या हो गया? अब हम लोग घर जाएंगे। उस परिवार से बहुत चाहत है तुम्हें और उस इंसान से भी बहुत प्यार करते हो तुम, इसलिए उस इंसान को देखकर तुम इमोशनल हो जाते हो। लेकिन मैं किसी दूसरे तरीके से डील करूंगी। वहां पर क्या हुआ? एक साथ 2 केस है, दोनों को ही सॉल्व करना होगा। क्या? एक, तुम्हारा अधिकार तुम्हें लौटा दूंगी, और दूसरा, मिनाल को 72 घंटों के भीतर डिपार्टमेंट के हाथ में सौंप दूंगी। वरना साधुदा ने मुझे टाइम दिया है, और तुम्हें तो पता ही है साधुदा कैसे हैं। हेलो हेलो, उत्सव मुखर्जी है क्या? आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी वाइफ। किसका फोन है? पता नहीं किसका फोन है। मेरा फोन क्यों उठाया तुमने? क्यों? फोन उठा लिया तो क्या हो गया? बाद में बात करता हूं। हेलो मिनाल। तुम्हें जमानत मिल गई? तुम्हें क्या लगा था जेल में पड़ा रहूंगा मैं? क्या तुम्हें सच में जमानत मिल गई है? नहीं, भाग निकला मैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ,
तुमने मुझे क्यों फोन किया है? ये कॉल भी तो ट्रेस हो सकता है ना? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। एक बिजनेस पर्पज से कॉल आया है। तुम अभी यहां से जाओ। जाओ। मेरी अन्य वस्त्र की रस्म है और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। आई एम सॉरी। सुनो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। उत्सव मुखर्जी, बात सुनो मेरी। या तो अब जैस मरेगी या फिर मिनाल मरेगा। मेनन! 72 घंटों में उस जैस सान्याल को लाश बना दूंगा मैं। वो साधु बटवाल है ना, वो जैस सान्याल से मुझे उठवा लेगा। उसने जैस सान्याल को 72 घंटों का टाइम दिया है। तुम्हें कैसे पता चला? अरे सेटिंग हो गई है, सेटिंग। अब ये पूरा शहर तांडव देखेगा, तांडव। कभी मिनाल, कभी सेठ, कभी रेड्डी, कभी सिवेलकर। कितने नाम है मेरे। इन्हीं में से एक नाम जैस को मार देगा, मार देगा। किससे बात कर रहे थे? कोई डरने की बात है? टेंशन वाली बात है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। टेंशन वाली कोई बात नहीं। आई एम सॉरी। तुम तो जानती हो ना कि मुझे तुरंत गुस्सा आ जाता है और मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। वो तो होगा ही, इतना बड़ा बिजनेस संभालते हो तुम। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं नहीं, और छुपाना भी मत। तुम मेरे सब कुछ हो। तुम ही मेरे जीवन के पहले और आखिरी इंसान हो। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, बहुत प्यार करती हूँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और तुम्हें नहीं बता सकता। जैस सान्याल मुझे ढूंढ रही है और मैंने जैस सान्याल को ढूंढ रहा है। इसका क्या अंजाम होगा? क्या होगा इसका अंजाम? स्वयंभू, ये लो, ये दवाई लो, जरा पकड़ो इसे, पकड़ो। दवाई लाई हूँ, दवाई खाकर थोड़ा सोने की कोशिश करो। 48 घंटे हो गए और तुम सोए भी नहीं। लो, दवाई खाकर सो जाओ। बस, अब थोड़ा सोने की कोशिश करो। एक बात कहूं? क्या? बहुत सुंदर लग रही हो तुम। सिंदूर लगाया है ना, बिल्कुल बदल गई हो। अभी तुम जैस लग ही नहीं रही हो, जगधात्री लग रही हो। रहने दो, इतना रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। आई एम योर जस्ट फ्रेंड, ठीक है? मैंने मांग में सिंदूर लगाया है बस तुम्हारी नकली बीवी बनकर तुम्हारा अधिकार लौटाने के लिए, और कुछ भी नहीं। ना तुम्हारी बीवी हूँ, ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। अब तुम जरा सो जाओ तो। बहुत स्ट्रेस लिया है तुमने, थोड़ा सोकर आराम करो। और तुम? मैं जरा बात करके देखती हूँ तुम्हारे जन्मदाता से। एक बात कहूं? क्या? रहने दो ना। नहीं रहने दूंगी। पिता की पहचान उन्हें देनी ही होगी। क्या सोचा है उन्होंने? समाज में चारों तरफ यही हो रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान को नेग्लेक्ट क्यों करेगा? घर में बेटियां नेग्लेक्टेड, बहू नेग्लेक्टेड, यहाँ तक कि घर के बूढ़े लोगों को नेग्लेक्ट करके वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है। क्यों? मेरे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो बोर्डिंग में रहते हैं वो भी अनाथ हैं, नेग्लेक्टेड हैं वो। स्वयंभू, तुम तो अनाथ नहीं हो।
तुम अनाथ नहीं हो तो क्यों अनाथ होगे? क्यों होगे बताओ? तुम अभी उन्हें एक फोन करो, फोन लगाकर मुझे दे देना। अभी फोन करो। हेलो, कौन बोल रहा है? आपकी बहू शादी करके आपके बेटे के नाम का सिंदूर लगाया है। तुमने यहाँ फोन क्यों किया है? मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। मेरा और दूसरा कोई बेटा नहीं है और तुम हमें ब्लैकमेल कर रही हो। आप ये अच्छे से जानते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस की कमी है। आप स्वयंभू के पिता हैं, इतना ही काफी है। पूरी जिंदगी ये लड़का रोया है, अब नहीं रोएगा। मैं नहीं रोने दूंगी। मैं आपके घर पर इसे लेकर आऊंगी। आपके दरवाजे पर खड़े रहकर इसे इसका अधिकार वापस दिलवाऊंगी। क्या बोल रही हो तुम? क्या कहा? क्या कह रही है वो? अरे ये कह रही है कि ये उस लड़के का अधिकार लौटा के रहेगी। हेलो, फोन मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। हेलो हेलो, तुम कौन बोल रही हो? मैं कौन बोल रही हूँ ये बड़ी बात नहीं है। जब घर आऊंगी तब पता चल ही जाएगा। स्वयंभू के पापा से कह दीजिएगा कि उनकी बहू ने कहा है कुंडली दिखवा ले वो। ठीक जैसे ही दुल्हन की विदाई का वक्त होगा उसी समय मैं उनके बेटे को लेकर निकलूंगी और सही टाइम पर आपके घर पहुंच जाऊंगी। दरवाजे पर घर की औरतें आरती की थाली लेकर खड़ी रहनी चाहिए।